वो यहाँ तक हमें अपने इरादे से आगाह करने आए थे ताकि हम उन्हें समझ सकें। सल्जूक सुल्तान के साथ। बस कर दो। मैं इस खैमे से जाना चाहूंगी। जब आप सच सुनने के लिए तैयार हो तो मैं फिर आऊंगी। मलहून, मैंने जो तुम्हें सिपाही दिए थे वो सारे वापस ले रहा हूं। अब से तुम मेरे किसी काम में मदाखलत नहीं करोगे। अब से सिपाहियों को भी मैं संभालूंगा और तुम कबीले की दूसरी लड़कियों की तरह खैमे में बैठोगी। अब तुम जा सकती हो। बाहर आ रही है मोहतरम शेख। देखे हमारा रब मट्टी को किस तरह नवाजता है। इंशाअल्लाह उस्मान साहब और उमर साहब के माबैन दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी और तुर्क कबाइल में भी बाहर आएगी। अगर दरख्त अपना राज न छुपाते तो क्या बाहर आती? कैसे खिलते फूल कोमराल अब्दाल? उस्मान साहब को मुश्किल फैसला करना होगा। उन्हें बताना होगा अपने फूल को, अपने दिल में छुपे हुए राज। लगता है वो राज बताकर इस फूल को चोट पहुंचाने से डरते हैं। क्या बाहर सर्दी गर्मी खिजा से पहले आती है कोमराल अब्दाल? उस्मान साहब और मेरी प्यारी बाला के सामने एक मुश्किल इम्तिहान है। वो सब्र करेंगे, वो दुखी होंगे और एक दूसरे का मरहम बनेंगे और कोई रास्ता बाकी नहीं है। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मेरा तुम्हारे सिवा किसी और को तलाश करने का कोई इरादा नहीं है बाला। तुम मेरी दुआ हो, तुम मेरे साथ रहो। औलाद अल्लाह अता कर देगा। जब हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो क्या खंजर से लगे जख्म में इतनी ताकत है कि हमें अलग कर सके बाला? बाला बैठी रहो, बैठी रहो। आप कब से आए हुए हैं उस्मान? यूं ही खड़ा देख रहा था तुम्हें। किस गहरी सोच में थी? मेरे बाबा ने
पहली बार में मेरा हाथ आपको नहीं दिया था, पहले उन्होंने ना कह दिया था। उस वक्त दरगाह में चरागां करते हुए मैं इसी तरह सोच में अक्सर डूबी रहती थी। आग चराग में थी या मेरे दिल में, मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। तो तुम्हें अब क्या लगता है? अब आप मेरे चिराग हैं और मैं उस आग के गिर्द उड़ता हुआ परवाना। आखिरकार तुमने मेरे आगे घुटने टेक दिए निकोला। उस्मान के महसूल का क्या होगा? उस्मान अपना महसूल सुल्तान को अदा करेगा। वो चाहता है कि तुर्क सरदारान समझे कि वो हमें महसूल नहीं दे रहा। खानान के ताबे होने के बाद क्या फर्क पड़ता है? तुमने कसम खाई थी कि उस्मान को चंगेज खान की नस्ल से तुम मरवा दोगे तो गए। रूहों को तुम नाराज ना कर दो, मुझे डर है ये। मालूम है मुझे, लेकिन जब तक हम दोनों में से कोई मर नहीं जाता, रूहों को कुर्बानी नहीं दी जाएगी। मेरी कसम को इंतजार करना होगा जमुआ। रूहों के अजाब से हमें सिर्फ खून ही बचा सकता है। उस्मान अपना कासिद भेजेगा। वो एक बार फिर हमारी अताअत का इज़हार करना चाहेगा। सब्र करो, अब तुम जाओ। अब से तुम मेरे किसी काम में मदाखलत नहीं करोगी। अब से सिपाहियों को भी मैं संभालूंगा और तुम कबीले की दूसरी लड़कियों की तरह खेमे में बैठोगी। अब से मैं अपने खेमे में बैठूंगी। अंदर आने की इजाजत है? आ जाओ। क्या कहती हो आलाजा खातून? मुझे इस तलवार से क्या करना चाहिए? चूंकि मैं जंग पर नहीं जा सकती, जिहाद के सवाब को भी नहीं पा सकती, तो फिर मुझे इसे पिघलाकर जेवर बना देना चाहिए। या फिर मैं किसी लोहार को ढूंढकर इसे फरोख्त कर देती हूँ। ये क्या कह रही हैं? ये आपके दादा की निशानी है आपके पास। आप फिक्र ना करें, आपके बाबा अपना फैसला वापस ले लेंगे। सिपाहियों की क्या सूरत हाल है? वो जिहाद से पीछे नहीं हटना चाहते। उनकी आरजू है कि वो आपके साथ जंग पर जाएं। वो सब अभी भी आपके मातहत हैं मलहून खातून। उनसे कहो तैयार हो जाएं, मुझे उनसे बात करनी है।
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके हाथ सलामत रखे बाला खातून। ऐसा लगता है काफी जमाना गुजर गया था लजीज खाना खाए। अल्लाह का शुक्र है। बुरान मुझसे बहुत अरसे से फरमाइश कर रहे थे, लेकिन हरण का गोश्त बाला जैसा कहाँ बना सकती हूँ मैं। शुक्रिया दोनों का। मैंने खाना पकाना दरगाह में आगचा और पहलवान दरवेश से सीखा है। उस्मान, आप काफी वक्त से शिकार पर नहीं गए? क्या काफिर किसी गिनती में नहीं आते बाला? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जब मैं बहुत छोटा था तो बाबा के साथ शिकार पे जाया करता था, लेकिन एक दफा जब मैं और बाबा शिकार पर थे तो उस वक्त उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया कि घोड़े पर तवाजुन बरकरार कैसे रखना है, कैसे टांगों को मजबूती से जमाए रखना है, और फिर कैसे नजरें जमाओगे अपने शिकार पर, और उसके साथ ही घोड़े की रफ्तार बढ़ाओगे, आगे बढ़ते रहोगे, और फिर अपनी कमान लेके ऐसे खींचोगे, हदफ पे अपना निशाना लोगे, और फिर एक हरन पर नजर पड़ी और हम उसके पीछे हो लिए। उन्होंने जो बताया था वही सब किया और कहने लगे कि अब तुम्हारी बारी है, लेकिन यह करने के लिए तजुर्बा चाहिए। उसके बाद बाबा और मैं जंगलात से होते हुए, घोड़े दौड़ाते हुए बहुत बड़ी वादी में चले गए, उस हरन का पीछा करते हुए। फिर मैंने अपनी कमान निकाली और अपने पैर जमाए, फिर निशाना लिया, अथा मार दिया उसे। बाबा हैरानी से कहने लगे, ये तुमने मारा है? मैंने कहा, आपने बताया, मैंने कर दिखाया, और इसलिए मारा क्योंकि आपने सिखाया मुझे। बाबा मेरे भाइयों को सारी रात ये बताते रहे, आपने सिखाया और मैंने कर दिखाया, आपने सिखाया और मैंने कर दिखाया। हाय क्या दिन थे, हाय। वो पहली दफा के निशाने में ही आपसे तवक्का नहीं कर रहे थे। सच में ऐसा किसी ने किया हो कभी नहीं सुना। माशाल्लाह। अपने बाबा के लिए आप फख्र का बाइस हैं उस्मान साहब। बिल्कुल फख्र है गुंजा, और जब मेरे सरदार की औलाद होगी तो ये भी फख्र करेंगे। तो मेरे सरदार शिकार के लिए जाते हैं, लगता है आप उसको याद करते हैं। हम शिकार पर चलेंगे, फौरन चलेंगे, कल ही चलेंगे, कल ही चलेंगे। मैं शरबत लेके आती हूँ आपके लिए। मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। हुजूर, मुझे माफ कर दे, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था।
बाला, बुरान की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। उसका इरादा बुरा नहीं था। माफी मांगने की जरूरत नहीं है गुंजा। बुरान सिपाही ने कुछ गलत नहीं कहा। औलाद होने पर सभी को फख्र होता है, लेकिन उस्मान बाबा नहीं बन सकते। मैंने तोगाए को महसूल अदा कर दिया है। क्या कहा उसने? वो इतना पुरएतमाद है कि उसे ऐसा लगता है कि वो बीतिनिया का अकेला मालिक है। सिर्फ बितिनिया ही नहीं, तोगाए जैसे वैशी से और क्या तवक्को की जा सकती हो जिसे लगता हो वो पूरी दुनिया का हुक्मरान है। उसने कहा कि कुनिया के दौरे से वापस आने के बाद उस्मान भी मंगोलों के ताबे हो चुका है। ऐसा कहा उसने? उस्मान ने सुल्तान को कायल कर लिया होगा और सुल्तान ने मंगोलों को। सुल्तान सिर्फ अपने तख्त का तहफ्फुज़ चाहता है और गेहातू की हालत भी एक दिवालिये ताजिर की तरह है। दोनों को अपने तख्त की हिफाजत के लिए सोने की जरूरत है। तो फिर उस्मान हो या फिर कोई और, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें परवाह है तो सोने की। जब तक हम कंगाल नहीं हो जाते क्या हम उन्हें अदायगी करते रहेंगे? ये कब तक चलता रहेगा निकोला? अगर उस्मान और तोगाए के बीच किसी अमन का इम्कान है तो हमें किसी भी तरह उसे खत्म करना होगा। हमें उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करना होगा। जैसन, तुम ये कैसे करोगे? उमर साहब, वो उमर एक ऐसा बुज़दिल इंसान है जो अब तक हमारे बिछाए हुए जाल में भी नहीं फंस सका। ऐसा ही है ना? उस्मान ने उसे रोका होगा यकीनन, लेकिन इससे उमर की तोगाए के लिए नफरत खत्म नहीं हो सकती। उमर लालच की जिस आग में जल रहा है उसकी वजह से जल्द मेरे हाथों में होगा। तोगाए और उस्मान को एक दूसरे के खिलाफ कैसे करोगे? उमर ये कबूल करे या ना करे, उसे उस्मान की हिमायत हासिल है, लेकिन उसकी कुछ अपनी जाती ख्वाहिशात भी हैं। आखिर कब तक उस्मान को बर्दाश्त करेगा वो? हाँ, एक सवाल है मेरा, अगर उमर तोगाए पर हमला करता है तो क्या होगा? क्योंकि उमर अब उस्मान के ताबे हो चुका है, इसलिए इस हमले का जिम्मेदार उस्मान होगा। जबरदस्त। तो फिर तोगाए इसका बदला आखिर किससे लेगा? उस्मान से। उस्मान से। सोने के साथ आने वाला अमन खत्म हो जाएगा। फिर सुल्तान मसूद भी चाहेगा तो उस्मान को नहीं बचा सकेगा। मुझे मशरूब ला कर दो। अब मैं सब्र के साथ सिर्फ इंतजार करूंगा। अब मैं इंतजार करूंगा कि कब उम्र दुम दबाता हुआ मेरे पास आएगा। तुम अपने कले जाओ और हुक्म का इंतजार करो। जब मेरे सरदार की औलाद होगी तो वो भी उस पर फख्र करेंगे। उस्मान, आप परेशान लग रहे हैं। अगर आपकी औलाद नहीं है तो ये मेरी वजह से है। आपका कोई वारिस नहीं जिस पर आप फख्र कर सकें, क्योंकि मैं आपको औलाद नहीं दे सकती।
जब आप अर्तुरुल साहब के बारे में बात कर रहे थे तो किस तरह आपकी आंखें रोशन थीं। एक बाप बनना और अपने कबीले के लिए वारिस देना आपका हक है, दरअसल आपका फर्ज है। बाबा की वसीयत याद है मुझे, और ये वाज़ेह है कि वक्त आ गया है। इस तरह सोच गए, अपने दिल को ऐसे मजीद मत जलाती रहो तुम बाला, मत जलाओ खुद को, वरना हर चीज तबाह हो जाएगी। मुझे यकीन है कि आप सही फैसला करेंगे। आप किसी ऐसी खातून के बारे में फैसला कर रहे हैं जिससे मुझे कम तकलीफ हो, इसी वजह से ताखीर कर रहे हैं मुझे लगता है। जानती हूं मैं, लेकिन मैं राजी हूं, अपनी तकदीर पर राजी, और आपको मालूम होना चाहिए कोनिया में सुल्तान और मैंने तोगाए के संगीन मसले से निपटने के लिए मिलकर एक फैसला किया है, और अब तोगाए की तरफ अपना सफीर भेजकर उससे बात करने का वक्त आन पहुंचा है, और इस फरीजे के लिए गोकतुक को नामजद किया जाता है। जैसे आपका हुक्म भाई। मेरे हुजूर, जैसे आपने हुक्म दिया था, हमने पनाह गुज़ीनों के लिए जगह का इंतजाम कर दिया है। ठीक है, लेकिन यह काम अभी खत्म नहीं हुआ। उनके आबाद होने तक उनकी हर हाजत को अच्छी तरह पूरा किया जाए, ठीक है ना? जैसे आपका हुक्म। सरदारान, एक बहुत ही अहम मसला है जिस पर मुझे आपकी राय चाहिए होगी। बताएं उस्मान साहब, हम सुन रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये जाती मसला है, और इसका ताल्लुक काई कबीले के मुस्तकबिल से है। उमर साहब के साथ जो इख्तलाफात हैं आप जानते तो होंगे, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं। शेख अदबाली, उनका कहना है कि इस मसले के हतमी हल के लिए मलहून खातून से मुझे दूसरी शादी करना होगी। सियासी शादी होगी वैसे ये, लेकिन राय चाहिए होगी मुझे आप लोगों की। ठीक है उस्मान साहब, अगर ये शादी उमर साहब को हमारे सामने नहीं बल्कि हमारे साथ खड़ा करती है तो यकीनन ये अच्छी बात है। मलहून खातून आपके लिए मुनासिब और आला नस्ब की हैं।
लेकिन उस्मान साहब, हमारे लिए ये कहना बहुत आसान है, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मलहून खातून ने हमेशा आपका साथ दिया है उस्मान साहब, चाहे वो इनागोल से बारूद लाने का मामला हो, चाहे जंग में शाना बशाना लड़ने का। चूंकि आपको एक वारिस की जरूरत है, तो उस वारिस की मां उसके बाप की तरह एक बहादुर और आला नस्ब से ही होनी चाहिए उस्मान साहब। ये फैसला बेहतर रहेगा। फिलहाल ये हम तीनों के दरमियान ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे दरमियान रहेगा। उस्मान साहब, मैं देख रहा हूं कि आप भी जानते हैं कि क्या बेहतर है, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि आप बाला खातून को दास करने पर काफी फिक्रमंद हैं। उस्मान साहब, इसमें देर करना आपको कोई फायदा नहीं देगा। बस जल्दी से उसे बताएं और इस बोझ को अपने ऊपर से उतारें। आज मैं शिकार पे जाऊंगा, वहां से वापस आकर ही कुछ फैसला करूंगा बमसी साहब। ठीक है, ये हम सब के लिए अच्छा होगा। आमीन। आलाजा खातून ने जो कहा उसके मुताबिक आप में से कुछ सिपाही जो मेरे लिए उमर साहब के खिलाफ जाएंगे, और ये भी बताया है कि उनकी तादाद काफी ज्यादा है। ऐसा है राशिद? जी मोहतरमा, हम एक अरसे से आपके मातहत जंग कर रहे हैं। मेरे हुक्म के मातहत उमर साहब के झंडे तले मुझे बताओ जरा कि मेरे साथ कौन कौन है, मैं देखना चाहती हूं। आपने हमारी हर गलती को नजरअंदाज किया। आपने हमें जंग में लड़ने की अच्छी तरबियत दी है, हमारे घरों को संभाला और हमारी शादियां भी करवाई हैं। हम सब आपके साथ हैं। नेकी को भुला नहीं सकते, ये सच है। हम आपके हुक्म के मातहत लड़ने के लिए तैयार लोहे की तलवारें हैं मलून खातून। मेरे हुक्म की मुंतजर लोहे की तलवारें हैं। हाँ, मैं गाफिल तलवारों के साथ क्या करूंगी? मैं अपने सरदार के खिलाफ उठाई गई तलवारों का क्या करूंगी? अब मलून खातून, सिपाहियों, आप सब अपने चारों अतराफ देखें। आप उमर साहब के कबीले में हैं। हर कोई अपने होश हवास में वापस आए। इस कबीले के सरदार उमर साहब हैं। कोई उनके हुक्म के खिलाफ जाए, किसी की इतनी जुर्रत नहीं है। याद रखना ये बात। अगर किसी ने भी उमर साहब के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सबसे पहले मेरी तलवार मैदान से बाहर निकलेगी। कारा उस्मान, कारा उस्मान। खैरियत तो है कुमराल अब्दाल? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? क्या मेरे अलावा इस कबीले में आपको कोई और भी कारा उस्मान कहने वाला है?
कोई नहीं है। वैसे इस तरह पुकारने की वजह क्या है, मुझे बताइए तो सही। आप शिकार पे जा रहे हैं? जी हाँ। पहाड़ मुझे याद कर रहे होंगे। वो मुझे याद आ रहे हैं। मुझे जंगल की आवाजें और साए याद आ रहे हैं। मुझे साथ जाने का कहें। बोले कोमरोल चलो हमारे साथ। आ जाए, साथ चलेंगे। आ जाइए, पहाड़ों को अकेला मत छोड़े। जबरदस्त, मैं अभी आया। ओए, बालगाय के भगोड़े जानवर। रुक जाओ। जहर को अपने आप को देखो। तुमने चंगेज खान के कवानीन के साथ धोखा किया है। तुर्कों ने तुम्हें गुलाम बना लिया है। जहर को अल्लाह के कवानीन को मानता है सिर्फ। जामवा, हम उस्मान साहब के एलची के तौर पर यहां आए हैं। तलाशी लो इनकी। हम तुम्हारे भेजे हुए एलची की तरह बुज़दिलाना काम नहीं करते। जामुआ, बकवास बंद करो और मेरे पीछे आओ। भाइयों, यहीं रुको तुम लोग।